हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। आज बात करेंगे अंग्रेजी की। जी हाँ, अंग्रेजी, जिसमें करीब करीब सभी का हाथ टाइट है। दोस्तों, इंग्लिश एक हवा बन गया है। चौथी मंजिल से कूदना आसान लगता है, लेकिन अगर कोई सामने खड़ा होकर इंग्लिश में बात कर दे तो पसीना आ जाता है और हमारे मुंह से कुछ ऐसे डायलॉग निकलते हैं, अंग्रेज चले गए साला अंग्रेजी छोड़ गए। समझ तो लेते हैं भाई, बोल नहीं पाते। अरे आजकल तो नौकरी भी उसी की लगती है जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, और नौकरी तो छोड़ो, आजकल के हाई फाई जमाने में तो छोकरी भी उसी को मिलती है जिसकी इंग्लिश अच्छी हो। दोस्तों, आजकल तो होटल के वेटर तक फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। 5 टिप्स दूंगा आज स्पोकन इंग्लिश के, सबका काम बन जाएगा। आखिरी तक देखना इस वीडियो को, कमाल होने वाला है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके काम की चीज बताने वाला हूं। 8% people can speak and only 6% people can write in English। दोस्तों, इंग्लिश के बिना किसी का कोई काम नहीं रुकता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जहां दुनिया मोबाइल और लैपटॉप में सिमट गई है, इंग्लिश बोलना जरूरी हो जाता है। क्योंकि इंग्लिश बोलना अगर आ जाए तो खुलकर सेल्फ कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आज का यूथ जब दुनिया में ट्रेवल कर रहा है, लोग इंडिया से बाहर बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, स्टूडेंट्स एजुकेशन लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो इंग्लिश आपके लिए बेहद जरूरी लैंग्वेज हो जाती है। आज के इस शानदार वीडियो में 5 टिप्स दे रहा हूं स्पोकन इंग्लिश के। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और मैं दावा दे सकता हूं कि यह वीडियो आपकी अंग्रेजी को शानदार बना सकता है। सबसे पहले, बोलने से पहले सुनिए। जी हां, बोलने से पहले सुनिए। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, खास तौर पर बोलना सीखने के लिए, सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, कहां बोलता है? पहले 2-3 साल क्या करता है? सिर्फ सुनता है। और बच्चा जिस भी परिवार में पैदा होता है वही लैंग्वेज बोलना सीख जाता है। फ्रेंच परिवार में पैदा होने वाला बच्चा फ्रेंच बोलता है। इंग्लिश परिवार में पैदा हुआ बच्चा फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। कोई बच्चा अगर पंजाबी परिवार में पैदा होता है तो मस्त पंजाबी बोलता है, वो पाजी कमाल कर देता तुसी। और यहां मजे की बात, किसी बच्चे को कोई ट्यूशन, कोई कोर्स, किसी स्पेशलाइज्ड टीचर की जरूरत ही नहीं होती। वो सिर्फ सुन के सीख जाता है। देखिए, हमारी भाषा हिंदी है, लेकिन हम पैदा होते ही हिंदी नहीं बोलने लगे थे। हमें हिंदी बोलना किसी ने नहीं सिखाया, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लेकिन बोलना हम सुन सुनकर सीख जाते हैं। सोचिए, बच्चों का मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इतना नहीं होता, फिर भी वे सुन सुनकर 2-2.5 साल में बोलना सीख जाते हैं। ठीक वैसे ही अंग्रेजी को भी लें। जितना हो सके पहले सुनने की क्षमता बढ़ाइए, क्योंकि आप जितना ज्यादा सुनोगे, आपको बोलने और सीखने में उतनी ही आसानी होगी। इस तरह आप अपने शब्दावली यानी वोकैबुलरी और स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप कर सकोगे। मेरे दोस्त, अगर एक छोटा सा बच्चा सिर्फ सुनकर सीख सकता है तो हम क्यों नहीं? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अंग्रेजी को अपनी आदत बनाइए, और उसको मैं बोलता हूं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक किताब बताता हूं जिसको सिर्फ पढ़ने से आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। हां, एक और किताब बताता हूं जिसको पढ़ने से आप तैराकी यानी स्विमिंग सीख सकते हैं। आप बोलोगे, शर्मा जी पगला गए हैं का? भला कौन किताब पढ़कर गाड़ी चलाना सीखा है या स्विमिंग करना सीखा है? आपने ठीक समझा, गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी चलानी ही होती है, ठुकते ठुकते ही सीखता है। और स्विमिंग सीखने के लिए पानी में उड़की कूदना ही होता है। शुरू शुरू में अनऑर्गेनाइज हाथ पैर मारता है पानी में, फिर डिसिप्लिन आ जाता है तो तैरना सीखता है। मेरे दोस्त, कुछ चीजें किताब पढ़कर नहीं, प्रैक्टिस से आती हैं। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस को सबसे ज्यादा जरूरत दीजिए। याद रखिए कि कोई भी नया काम जब आप शुरू करते हैं तो पहले ही दिन उसमें बहुत बढ़िया तरीके से कार्रवाई नहीं होती, अपन गलतियां करते हैं, हर चीज में वक्त लगता है। इसलिए आपको जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा बोल सके उतना ज्यादा बोलने की कोशिश करें। अंग्रेजी में कहते हैं, अगर कोई काम आपको नहीं आता इतनी बार करें साला आने लग जाए। याद करें, साइकिल चलाना सीख रहे थे, गिरते थे तो लोगों के हंसने की परवाह करी?
नहीं ना, मस्त अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं अगर लोगों की परवाह करना बंद कर दें। और हां, जो भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उस पर हंसना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो बाकी दुनिया से कुछ अलग कर रहे हैं, कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, पैसा भी दे देते हैं, कुछ कुछ वहां से सीख भी आते हैं। दिक्कत कहां आती है जानते हैं? वहां के एजुकेशन सिस्टम ने आपको इंग्लिश ग्रामर तो रटवा दिया, लेकिन रियल लाइफ कन्वर्सेशन स्किल्स के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं कराई। कोई चाहिए जिससे घर में आके बतियाएं, प्रैक्टिस जरूरी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि प्रैक्टिस किसके साथ करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो बात बनेगी नहीं। और हमारे आजू बाजू में तो हमसे भी ज्यादा क्रांतिकारी लोग हैं जिनकी इंग्लिश माशाअल्लाह हमसे भी बेहतर है। कोई चाहिए जो अच्छी इंग्लिश सुन और बोल सकता हो, जिससे बात करके अपन को सीखने को मिल जाए। यहां टेक्नोलॉजी आपकी मदद कर सकती है। यहां एक बेहद शानदार ऐप आपको बताता हूं जो आपकी मदद कर सकती है अंग्रेजी सीखने में। कैमले पर आप अलग अलग इंग्लिश स्पीकर के साथ 1-on-1 कन्वर्सेशन करके अपना कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी बढ़ा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि आप इंडिया में बैठकर यूएस और यूके के इंग्लिश ट्यूटर चूज कर सकते हैं, जिनसे आप कल्चर, न्यूज, हॉबी के बारे में मस्त डिस्कशन कर सकते हैं। एक बढ़िया नॉन जजमेंटल माहौल भी बनेगा, कोई आपको जज नहीं करने वाला, कोई जानता ही नहीं अपने को, और ग्लोबल कल्चर का एक्सपोजर मिलेगा। और इस ऐप को जब मैंने चलाया तो पता चला कैम्बले ने ग्रुप क्लासेस भी लॉन्च कर दिया है, यानी 5-7 लोग बैठ के चटपट डिस्कशन कर रहे हैं। कोई किसी की गलती नहीं निकाल रहा, क्योंकि सारे ही अपन जैसे हैं, जिससे इंग्लिश प्रैक्टिस करना और आसान हो जाता है। अलग अलग लोगों के साथ घर बैठकर आप डिस्कशन करते हुए बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, वैसे तो कैम्बले की लिस्टेड प्राइस है 2378 रुपीज, लेकिन मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक, मेरा कोड SSM 999 को यूज करके आपको 1 महीने की ग्रुप क्लास का एक्सेस मात्र 999 रुपीज में मिल जाएगा। 1000 रुपया से भी कम में आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। इन्वेस्ट करने में घबराइए मत, क्योंकि बिना लगाए कुछ सीख नहीं सकते अपन। मतलब यू कैन गेट इफेक्टिव 60% ऑफ फॉर 1 मंथ। दोस्त, टूटी फूटी बोल लो, लेकिन शुरू करो। आपका पर्पस है मैसेज डिलीवर होना चाहिए। ग्रामर और वोकैबुलरी की चिंता छोड़ दें। अरे भाई, बड़े बड़े इंग्लिश बोलने वाले भी गलतियां करते हैं। याद रखें, परफेक्शन पर नहीं, प्रैक्टिस पर ध्यान दें। बहुत सारे क्रिकेटरों को आप पुराने वीडियोस देख लीजिए, जिन्हें पहले अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन आज वो अंग्रेजी में कमेंट्री कर लेते हैं। हरभजन सिंह हो चाहे वीरेंद्र सहवाग, इनके शुरुआती दौर में ये ऐसे इंग्लिश बोलते थे कि इंग्लिश ने कई बार सोचा कि साला सुसाइड कर लूं। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कहा जाता है कि वो 100 रन नहीं बनाते थे, कि 100 रन बनाएंगे तो मैन ऑफ द मैच मिलेगा, मैन ऑफ द मैच मिलेगा तो अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। हाँ, ये नहीं कर सकता। उनकी बीवी के मुंह से ही सुन लो। 100 से पहले 90s में कितनी बार आउट हुए हैं सिर्फ इस बात के लिए, अरे यार सेंचुरी बन गई तो बोलना पैने माइक दे आगे, नहीं आउट हो जाओ। युवराज सिंह भी एक मजेदार किस्सा बता रहे हैं, इन्हें भी सुनो। हमारे कई ऐसे भी लड़के हैं जो बोलना तो छोड़ो, वो पढ़ना भी नहीं जानते। हमारे क्रिकेट की एकेडमी के फॉर्म पे लिखा हुआ था मदर टंग, लड़के ने लिख दिया पिंक। गोवा में हरभजन सिंह से मिला, बेहद खराब अंग्रेजी थी उनकी, आज इंग्लिश में शानदार कमेंट्री कर रहे हैं। तो भाई, जब इतने सक्सेसफुल लोग भी जब अंग्रेजी ना बोल पाने में शर्माए नहीं और बोलते बोलते प्रैक्टिस करते करते सीख गए, तो कोई आम आदमी क्यों नहीं सीख सकता? संकोच मत करिए, बोलिए, खुद को गलतियां करने दीजिए, लोगों को टोकने दीजिए, क्योंकि जब तक गलती नहीं करेंगे ना, तब तक सीख नहीं पाएंगे। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, और फिर बस एक बार धड़क खुलने की देर है। ऐसा करते करते 4-6 महीने में आपको एक नई शानदार लैंग्वेज आ चुकी होगी। अब आते हैं टॉपिक नंबर 4 पे। टिप दूंगा बड़ी शानदार, ऐसी टिप जो आप कहोगे मजा आ गया। साथियों, किताब पढ़ते बोरियत होती है। हाँ, जैसे ही किताब पढ़ा उबासी आने लगती है 10 मिनट के अंदर। पिक्चर देखते हुए नहीं आती, साला 3-3 घंटे की पिक्चर ऐसे निकल जाती है। जानते हैं क्यों? अगली लर्निंग यहीं से है। काम करते हुए इंग्लिश सीखो जिसमें मजा आ रहा हो, ताकि कनेक्ट बना रहे। मींस एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट। जो स्पोर्ट्स आपको सबसे ज्यादा पसंद है ना, उसकी इंग्लिश कमेंट्री सुनना शुरू कर दें। आपको क्रिकेट पसंद है, सामने अंग्रेजी में कमेंट्री सुने। हिंदी बंद करिए कुछ समय के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें वहां समझ में आ रही हैं, और जब आदमी इंग्लिश में बोलता है तो आप कनेक्ट करना शुरू करते हैं। इससे आपका इंटरेस्ट के साथ चीजें समझ में आने लगती हैं। हिंदी मूवीज देखें जिसमें इंग्लिश सबटाइटल हो। जी हां, हिंदी मूवीज चल रही है, नीचे अंग्रेजी के सबटाइटल हैं।
हाँ, ताकि आपको मालूम चले कि सामने वाला बात क्या कर रहा है, नीचे आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आएगा। कुछ दिनों के बाद उल्टा कर दें, इंग्लिश मूवी देखें जिसे हिंदी सबटाइटल हो, अंग्रेजी में आदमी बात कर रहा है, नीचे आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आएगा। कार्टून सीरियल देखना शुरू करें, मैं बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, कार्टून सीरियल जो अंग्रेजी में आते हैं उनकी इंग्लिश बेहद सरल होती है, बच्चे भी समझ लेते हैं मेरे भाई। और तो और न्यूज चैनल भी अंग्रेजी वाले देखना शुरू करिए, उसको देखने में साला कौन सा पैसा लग रहा है अपना। देखिए, अंग्रेजी से अपने आप को घेर लीजिए। कुल मिलाकर अगले कुछ महीने खुद को इंग्लिश से इतना घिरा रखो, इससे डरना नहीं। अब तो इसकी वाट लगानी है, अब बहुत हो गया भैया। पांचवी बात, खतरनाक चीज बता रहा हूं, ऐसा टिप, खतरनाक टिप, शुरुआत में ग्रामर श्रामर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। हां, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करने के चक्कर में मत पड़े, अपने को बड़े बड़े सेंटेंस बोलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है? बेबी स्टेप्स। क्या बोला मैंने? बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे वर्ड से शुरू करें। सॉरी, एग्जैक्टली, छोटे छोटे शब्दों को पिरोना है, एक दिन कमाल होगा। क्या बोलना है? थैंक यू, आई लव यू, हाउ आर यू, लेट्स गो फॉर डिनर, आई एम गुड, God is great, it is okay, I'm fine, let's have lunch, where are you going, weather is great, we won the match, let's sit together, do you need water। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे शब्द। Do you want something? शुरुआत में वर्ड से चालू करो, सेंटेंस जाए साला भाड़ में। 1000 miles journey begin with single step। आज से ये पांचों प्रिंसिपल्स को अपने जीवन का हिस्सा बना ले मेरे दोस्त, और 6 महीने के बाद किसी से मिले तो ऐसा होना चाहिए कि यू कैन बाक इन इंग्लिश, यू कैन टॉक इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। मिलता हूं अगले किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये घंटी बजा दो। ना 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 ना, घंटी नहीं, बेल आइकन, अंग्रेजी बोलता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। और हां, जाते जाते एक बात और इंपॉर्टेंट, कैम्बली डाउनलोड जरूर करिए, क्योंकि डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट